वेलकम बैक टू द सीरीज वेब डेवलपमेंट विद चैट जीपीटी। आज के इस 5th वीडियो के अंदर हम देखेंगे बैक एंड डेवलपमेंट हम किस तरह से कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो माय डियर, अगर तुम इस सीरीज के एक रिटर्निंग व्यूअर हो तो आई एम 100% श्योर तुमको इस सीरीज की पूरी कहानी पता होगी कि क्या चल रही है, राइट? तो थोड़ा सा सब्र रखना, मैं फिर से स्टोरी को रिपीट करूंगा, काइंड ऑफ रिकैप फॉर द न्यू व्यूअर। 1 मिनट लगेगा, ठीक है? तो बेसिकली हम एक वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। काइंड ऑफ इसके अंदर हम एक पूरी की पूरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो होती है उसका डेमो दे रहे हैं विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। कोडिंग कुछ भी नहीं करेंगे, बस हम चैट जीपीटी को एज अ वेब डेवलपर, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर किस तरह से यूज कर सकते हैं टू इनहेंस, टू इंक्रीज आवर प्रोडक्टिविटी, वो चीज सीखना चाहते हैं, ठीक है? बिकॉज एंड ऑफ द डे चैट जीपीटी है क्या? चैट जीपीटी एक टूल है, एआई टूल है, जिसके अंदर जिसकी हेल्प हम ले सकते हैं बाय आस्किंग क्वेश्चंस, राइट? तो काइंड ऑफ क्वेश्चन आस्किंग स्किल्स को तुम किस तरह से इंप्रूव कर सकते हो वो सीखोगे इस सीरीज के अंदर, ठीक है? तो बेसिक सा डेमो हो गया, बेसिक सा काइंड ऑफ रिकैप हो गया। अभी तक हम 4 पार्ट इस सीरीज के देख चुके हैं, जिसके अंदर हमने प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या होता है वो देखा विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, इसी से निकलवाया। उसके बाद में हमने प्रोजेक्ट की प्लानिंग की कि कितने टाइम के अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो चैट जीपीटी ने हमें सजेस्ट किया कि तुम 6 महीने में ये कंप्लीट कर लोगे। उस प्रोजेक्ट का क्या एस्टिमेट बजट होना चाहिए, तो चैट जीपीटी ने हमें बोला कि हाँ भाई 25 से 40 लाख तुम ले सकते हो इस प्रोजेक्ट के। 25 से 40 लाख बोला था, 15 10 से 40 आई फॉरगॉट, बट मैंने 15 लाख का इससे एक मेल लिखवाया था, मेल तो नहीं, एक काइंड ऑफ प्रपोजल लिखवाया था जो कि मैं किसी क्लाइंट को भेज सकूं, ठीक है? उसके बाद इस प्रोजेक्ट का हमने क्या किया, डेटाबेस भी डिजाइन किया, ठीक है? डेटाबेस वाला पार्ट भी देख लेते हैं हम। ये रहा डेटाबेस, इसका डेटाबेस भी डिजाइन किया। और लास्ट वीडियो के अंदर हमने इस डेटाबेस की बदौलत, इस डेटाबेस को ध्यान में रखते हुए क्या क्या वेब पेजेस हमें बनाने चाहिए, एक यूआई डिजाइन किस तरह का होना चाहिए, वो भी हमने चैट जीपीटी से पूछ लिया। और चैट जीपीटी ने हमें बहुत आसानी से, बहुत अच्छे लेवल पे गाइड भी कर दिया बिना गुस्सा हुए, ठीक है? अब हम क्या करें इस वीडियो के अंदर? इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं काइंड ऑफ बैक एंड डेवलपमेंट का पार्ट चैट जीपीटी के साथ डिस्कस, कोड नहीं करेंगे, ठीक है? अब हमारे सामने एक स्टोरी रेडी है, हमारा डेटाबेस डिजाइन रेडी है, सॉरी डेटाबेस कंप्लीट रेडी है और वेब पेजेस भी रेडी है, एक यूआई डिजाइन रेडी है। अब उन यूआई को ध्यान में रखते हुए हमें बैकएंड डेवलप करना है। बैकएंड के लिए मैं मान के चल रहा हूँ मैं लारावेल को यूज करने वाला हूँ, ठीक है? और फ्रंट एंड के लिए फॉर एग्जांपल एंगुलर या रिएक्ट, किसी को भी कर लेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, ठीक है? तो डेटाबेस हम माईएसक्यूएल यूज कर रहे हैं, बैकएंड के लिए एपीआई के लिए मैं यूज करूंगा लारावेल को, और हमारा एचटीएमएल यूआई भी बिल्कुल रेडी है। बेसिक से फीचर हम इसके दे रहे हैं, लाइक ऑनलाइन ऑर्डरिंग, टेबल रिजर्वेशन, मेन्यू मैनेजमेंट, उसके बाद में स्टाफ मैनेजमेंट फॉर द रेस्टोरेंट, जो कि एक रेस्टोरेंट में तुमको देखने को मिलता है, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, बैकएंड डिजाइन करना, तो सबसे पहले तो मैं इस भाई को बोल देता हूँ कि भाई मुझे आई वॉन्ट टू यूज, आई वॉन्ट to use Laravel for backend in this system। देखते हैं इसका क्या रेस्पॉन्स आता है, ठीक है? ये Laravel के बारे में कुछ कहानी लिखने लग जाएगा, आई एम डैम श्योर। अब हमें तो इससे बेसिकली ये सजेशन लेना है कि भाई Laravel को हम किस तरह से यूज करें। तो देखो इसने दे भी दिया, इंस्टॉल करो सबसे पहले Laravel को इस तरह से, ठीक है? फिर डेटाबेस कॉन्फ़िगर करो, डेटाबेस माइग्रेशन की भी इसने कमांड दे दी, देख रहे हो? मतलब मैंने सिर्फ इतना बोला इसको कि मुझे लारावेल को यूज़ करना है, तो ये भाई खुद ही शुरू हो गया है। मैंने से पूछा भी नहीं है अभी तक क्या करना है मुझे, क्या नहीं करना। इसने बोल दिया कि लारावेल को इंस्टॉल करो इस कमांड से, ठीक है? ओके, इंस्टॉल कर लेंगे, वो तुम कर लेना, ठीक है? फिर माइग्रेशन बनाओ, डेटाबेस माइग्रेशन जो होता है टेबल्स बनाने के लिए वो क्रिएट करो, फिर राउट सेट करो, फिर कंट्रोलर का लॉजिक लगाओ, व्यू ब्लेड जिसकी हमें ज़रूरत है नहीं, बिकॉज हम एंड ऑफ द डे इसमें सिर्फ और सिर्फ एपीआईज बनाने वाले हैं। और भी काफ़ी सारी चीज़ें दे दी इसने खुद से ही, मैंने पूछा नहीं, थोड़ा होशियार बन रहा ज़्यादा। अब क्या करते हैं, बेसिकली हमें तो हमारा रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है ना, तो मुझे तो इन रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे कुछ एपीआईज लिखनी है, गेटिंग माय पॉइंट? तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो मैं सबसे पहले तो क्या करता हूँ, ये जो इसने इतनी सारी हमें पेजेस सजेस्ट किए, इन्हीं को मैं कॉपी कर लेता हूँ। देखो तुम पर है, तुम चाहो तो 1 बाय 1 पूछो, मैं एक ही बार में करने की कोशिश करूँगा, ठीक है? बिकॉज एंड ऑफ द डे मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आस्किंग स्किल्स तुमको सिखा रहा हूँ, ठीक है? तुम चाहो तो एक एक पेजेस के बारे में भी इससे पूछ सकते हो, थोड़ी देर बाद मैं बता भी दूंगा चलो कैसे पूछना है, ठीक है? मैं इसको लिखता हूँ, फॉलोइंग आर द पेजेस ऑफ माई रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम, स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है? प्लीज़
राइट मी द रेस्ट एपीआईज फॉर ईच ऑफ द मॉड्यूल। देखते हैं क्या समझता है ये। फिर तो हम अगर नहीं समझेगा तो हम थोड़ा और कस्टमाइज करेंगे हमारे क्वेश्चन को, राइट। देखो भाई शुरू हो चुका है। सबसे पहले था हमारा होम पेज, मेन्यू पेज, फिर है ऑर्डर प्लेसमेंट, फिर है चेकआउट एंड पेमेंट, काफ़ी सारे। वो मैंने आई बिलीव यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं तुमको दिखा देता हूँ। देखो ऑर्डर, ऑनलाइन ऑर्डरिंग, टेबल रिजर्वेशन, मेन्यू मैनेजमेंट, कस्टमर रिव्यूज़ एंड रेटिंग्स, टेबल्स मैनेजमेंट, ऑनलाइन ऑर्डरिंग। बेसिकली जो तुम ऑनलाइन ऑर्डर करते हो ना किसी भी रेस्टोरेंट पे, जोमेटो पे कभी ना कभी तो किया होगा, बस उसी को समझ कर चलो, ठीक है। अगर तुम पुराने व्यूअर हो तो तुमको पता ही है। अब देखो एपीआई समझो, इसकी एपीआई का कोड भी लिखवा लेंगे, अभी टेंशन मत लो, ठीक है। सबसे पहले बोल रहा है कि होम एपीआई बनेगी, इसका राउट गेट टाइप की एपीआई होगी, एपीआई/होम, रिट्रीव ब्रांडिंग फीचर डिशेज, प्रमोशन एंड नेविगेशन लिंक फॉर द होम पेज, वेरी गुड। उसके बाद बनेगी एक मेन्यू पेज के लिए 2 एपीआई बनेगी। सबसे पहले तो होगी एपीआई/मेन्यू, रिट्रीव द रेस्टोरेंट्स मेन्यू विद वेरियस कैटेगरीज एंड आइटम, प्रीटी कूल। फिर एक बनेगी मेन्यू/मेन्यू आइटम आईडी, रिट्रीव डिटेल इन्फॉर्मेशन फॉर ए स्पेसिफिक मेन्यू आइटम। मतलब ये पहली एपीआई सारे के सारे मेन्यूज़ को और उनकी कैटेगरीज को डिस्प्ले कर देगा। फिर एक एपीआई बनेगी मेन्यू/आइटम आईडी, जिसमें अगर तुम बेसिकली काइंड ऑफ आइटम डिटेल पेज होता है ना मेन्यू, एक किसी भी स्पेसिफिक आइटम का, तो वो सेकंड वाली एपीआई के थ्रू कॉल हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो ऑर्डर प्लेसमेंट, तो उसके लिए एक एपीआई बनेगी, पोस्ट रिक्वेस्ट की एपीआई होगी, एपीआई/ऑर्डर्स, प्लेस अ न्यू ऑर्डर बाय प्रोवाइडिंग द कस्टमर डिटेल्स, सेलेक्टेड आइटम्स, क्वांटिटीज एंड कस्टमाइजेशन, वेरी गुड। फिर बनेगी चेकआउट एंड पेमेंट की, तो ऑर्डर एपीआई/ऑर्डर आईडी चेकआउट, जो काइंड ऑफ पेमेंट वाला पार्ट हैंडल होगा, ठीक है। उसके बाद में आती है ऑर्डर कन्फर्मेशन, एपीआई ऑर्डर आईडी कन्फर्मेशन, रिट्रीव द ऑर्डर कन्फर्मेशन डिटेल इंक्लूडिंग द ऑर्डर नंबर एंड एस्टिमेटेड डिलीवरी और पिकअप टाइम। डिपेंड करता है, अगर कोई थर्ड पार्टी डिलीवरी वगैरह है तो, अदरवाइज जनरली नहीं होता। तो ये बेसिक एपीआई जिसने हमें को सजेस्ट कर दिया। रिजर्वेशन की क्या एपीआई बनेगी, रिजर्वेशन, रिट्रीव ऑल अवेलेबल टेबल्स, डेट्स एंड टाइम फॉर मेकिंग अ टेबल रिजर्वेशन। मतलब ये कि जब कस्टमर जाएगा रिजर्वेशन पेज पे तो वहाँ पे पहले से ही रिटर्न करके रख दो कि कितने सारी टेबल्स अवेलेबल हैं, उनका डेट एंड टाइम जो भी अवेलेबल हो। कई सारी एपीआईज ऑप्शनल है, मेक श्योर, ठीक है। इसी के साथ नहीं जाना, खुद का दिमाग भी यूज़ करना, ये तुमको बस गाइड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में आता है एपीआई रिजर्वेशन, फिर से ये पोस्ट है, सॉरी ये गेट रिक्वेस्ट थी, ये पोस्ट रिक्वेस्ट थी, ये सबमिशन के लिए काम आएगी। मेक अ न्यू टेबल रिजर्वेशन बाय प्रोवाइडिंग कस्टमर डिटेल, सेलेक्टेड डेट एंड टाइम एंड नंबर ऑफ गेस्ट्स, ठीक है। फिर आएगा रिजर्व कन्फर्मेशन, तो कन्फर्मेशन आफ्टर पेमेंट कन्फर्मेशन होगा ना, सॉरी रिजर्वेशन कन्फर्मेशन, तो तुम रिजर्वेशन सबमिट करोगे, पेमेंट करोगे, उसके बाद उसको कन्फर्म करोगे, राइट। फिर आता है ऑर्डर ट्रैकिंग, एपीआई ऑर्डर्स, ऑर्डर आईडी स्टेटस, जिससे तुम ऑर्डर का रियल टाइम स्टेटस देख पाओगे, लाइक ऑर्डर कन्फर्म हुआ कि नहीं हुआ, प्रीपेड है या जो भी एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट एंड टाइम है, ठीक है। उसके बाद में कस्टमर प्रोफाइल, कस्टमर की बेसिक प्रोफाइल गेट करने के लिए और अपडेट करने के लिए। रेस्टोरेंट स्टाफ डैशबोर्ड, अब देखो इसमें काफ़ी सारी एपीआईज बन सकती है। गेट बनेगी सबसे पहले तो स्टाफ/ऑर्डर्स, रिट्रीव अ लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स फॉर स्टाफ मेंबर्स टू मैनेज। मतलब ये जो भी अवेलेबल ऑर्डर्स हैं वो सारे के सारे रिटर्न करने की, मतलब जो रनिंग ऑर्डर्स काइंड ऑफ। फिर ऑर्डर/ऑर्डर आईडी, किसी एक ऑर्डर की कंप्लीट डिटेल गेट करने के लिए, राइट। फिर आएगा ऑर्डर/ऑर्डर आईडी स्टेटस, इस एपीआई की बदौलत तुम क्या कर पाओगे, अपडेट द स्टेटस ऑफ द ऑर्डर बाय स्टाफ मेंबर, मतलब उस पर्टिकुलर ऑर्डर का स्टेटस चेंज कर पाओ। फॉर एग्जांपल अभी प्रिपेयरिंग चल रहा है, अब वो डिलीवर्ड हो गया तो उसका स्टेटस चेंज कर दो डिलीवर्ड से, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये हो गया। उसके बाद में एडमिन डैशबोर्ड की एपीआईज भी कुछ इस तरह से हैं। रेस्टोरेंट मैनेजमेंट की भी काफ़ी सारी एपीआईज तुमको यहाँ पे देखने को मिल रही है, रेस्टोरेंट/मेन्यू, मेन्यू आइटम आईडी। तो गेटिंग माय पॉइंट, किस तरह से चैट जीपीटी का तुम यूज़ कर सकते हो, है ना। मतलब तुमको एक प्लान बनाना हो, कितना टाइम लगेगा, कल को तुम्हारा प्रोजेक्ट मैनेजर कह दे कि भाई बता ये रिक्वायरमेंट है, कितना टाइम लगेगा, तो तुमने रिक्वायरमेंट चैट जीपीटी से पूछी कि भाई मुझे ये मेरा वेब पेजेस हैं जो भी है और मुझे बता कितनी एपीआईज बनानी है, तो तुम अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को बोल सकते हो कि भाई मुझे इतने सारी एपीआईज में इतना टाइम लगेगा। गेटिंग माय पॉइंट। अब क्या करते हैं, चैट जीपीटी से कोड भी करवा लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल सिर्फ एक ही करूँगा मैं, सबका नहीं करूँगा, ठीक है। किसका करते हैं, फॉर एग्जांपल API/home, इस वाले का करते हैं। तो मैंने इसको किया कॉपी, चाहो तो तुम टाइप कर सकते हो, मैं टाइप करूँगा बट बाय रेफरेंसिंग, तो मैं उसी को कॉपी करके यहाँ लिख दूंगा। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल राइट मी द, चलो इंग्लिश में लिखते हैं, क्या आप व्हाटएवर, क्या तुम पूरी API लिख सकते हो एंड प्लीज़ एक्सप्लेन इन इंग्लिश
इंग्लिश। ठीक है, देखते हैं क्या बोलता है ये, क्या लिखता है बेसिकली, बोलेगा तो क्या है ना। चलो अब देखो, ये देखो जरूर नीचे दी गई है रेस्ट एपीआई जो API/home एंड पॉइंट पर ब्रांडिंग फीचर डिशेज प्रमोशंस और नेविगेशन लिंक रिट्रीव करती है और होम पेज के लिए। गेटिंग माय पॉइंट। तो देखो अब इसने एपीआई बनाया कि नहीं बनाया, पूरा का पूरा JSON दे दिया हमें, बट एपीआई कोड तो लिखा ही नहीं। गेटिंग तो ये देखो क्या बोल रहा है, रेस्पॉन्स, ये एपीआई ब्रांडिंग फीचर प्रमोशन नेविगेशन, इसने तो सिर्फ और सिर्फ रेस्पॉन्स दे दिया ना यार, मुझे रेस्पॉन्स थोड़ी चाहिए, मुझे तो एपीआई कोड चाहिए ना। थोड़ा सा भी इंग्लिश में लिख देते हैं। नो, थोड़ा सा धमकाना पड़ेगा, गुस्सा दिखाना पड़ेगा। नो, आई डोंट नीड द रेस्पॉन्स, टेल मी प्लीज शेयर द API code that I need to write in Laravel itself। मतलब मुझे वो API का कोड बताओ जो कि मुझे Laravel में लिखना है। गेटिंग माई पॉइंट। अब आई बिलीव ये समझ जाना चाहिए। ओके यहाँ अब भाई समझ गया हमारी कहानी। देखो ये बोला हेयर एन एग्जाम्पल हाउ यू कैन राइट द API कोड इन Laravel फॉर द API/home एंड पॉइंट टू रिट्रीव ब्रांडिंग फीचर्स डिशेज प्रमोशंस एंड नेविगेशन। तो सबसे पहले तो क्या करो, डिफाइन अ रूट इन रूट्स या रूट्स वॉट एवर इन API.php, ये तुम्हारा राउट डिफाइन हो गया। उसके बाद में क्या करना, क्रिएट अ कंट्रोलर, जो भी तुमको बनाना है बनाओ। अभी के लिए होम कंट्रोलर लेके चल रहा है, ठीक है। और ये देखो होम कंट्रोलर के अंदर इसने ये बना दिया API फंक्शन, यही था ना। ये देखो एंड पॉइंट है होम और फंक्शन नेम है क्या, गेट होम पेज डेटा। तो हम चलते हैं गेट होम पेज डेटा पे। ये रहा गेट होम पेज डेटा। सबसे पहले इसने क्या बनाया, ब्रांडिंग में लोगो, नेम और टैग लाइन, ये स्टैटिक डाल रहा है। नो डाउट तुमको डेटाबेस वाला काम तो करना पड़ेगा ना, तुमको पूरा का पूरा कोड मिल चुका है। देखो फीचर्स डेटा, ये देखो डिश नाम के मॉडल से पूरा का पूरा डेटा लेके आ चुका है। क्वेरी भी इसने पूरी बना दी है। प्रमोशंस अगर तुम्हारे डेटाबेस में होता है प्रमोशंस टेबल, तो उसके मॉडल से पूरा का पूरा डेटा लेके आ गया। नेविगेशन लिंक अगर कुछ होते हैं तो बना दिया उसने। उसके बाद में क्या किया, डेटा को इसने सिंपली JSON में रिटर्न कर दिया। गेटिंग। और लास्ट में क्या बोल रहा है, मेक श्योर द इंपोर्ट नेसेसरी मॉडल्स एट द टॉप, डिश और प्रमोशन, ये भी इसने गाइड कर दिया कि ये दोनों भूलना मत, इंक्लूड करना, यूज़ करना। तो देख रहे हो कितना कमाल का है ChatGPT, तुमको पूरा का पूरा कोड लिख के दे रहा है। अब तुम क्या कर सकते हो, इस कोड को अपने Laravel प्रोजेक्ट में यूज़ करो और जिस हिसाब से तुमको चेंजेस करना है करो। ये बहुत ही बेसिक सा कोड है, तुम जितना चाहो कॉम्प्लेक्स कोड इससे लिखवा सकते हो। इट्स ऑल अप टू योर क्वेश्चन राइटिंग स्किल्स। जितना प्रिसाइज, जितना सटीक तुम्हारा क्वेश्चन होगा ना, उतना बढ़िया, उतना अच्छा आंसर तुमको मिलेगा। आई एम टेलिंग यू। कोशिश करूंगा कि आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर थोड़ा और बताऊं कि स्पेसिफिक प्रॉब्लम किस तरह से तुम ChatGPT की मदद से हल कर सकते हो। मतलब फॉर एग्जांपल तुमको कोई फाइल अपलोड करनी है, लॉगिन करना है, या किसी पेमेंट गेटवे पे जाना है, पेमेंट वाला फ्लो का कोड भी तुमको मिल जाए तो वो भी मिलेगा। ठीक है, सब रखना, धीरे धीरे सब सीखेंगे हम। ठीक है, सो आई होप इस वीडियो का जो मेन मकसद था वो तुमको समझ में आया होगा कि बैकएंड में हम ChatGPT को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। नो डाउट कोड में नहीं लिखने वाला, अगेन आई एम टेलिंग, बट कोड किस तरह से तुम ChatGPT से लिखवा सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो वो तुम समझ चुके हो, है ना। चलो फिर अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे। बेसिकली हमारा डेवलपमेंट तक का काम कंप्लीट हो गया, डेटाबेस हम ऑलरेडी डिजाइन कर चुके थे। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो भी नेक्स्ट स्टेप है उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, और ChatGPT से कुछ और आउटसाइड्स निकलवाएंगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।